जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अंग्रेजी की एक बहुत ही फेमस कहावत है, आपने सुनी होगी, द डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रुकेड। हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। एंड दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमें बांग्लादेश से देखने को मिल रहा है, बिकॉज जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग चल रही है, वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके बावजूद भी हरकतें बांग्लादेश ने नहीं बदली हैं, बिकॉज अब इन अ लेटेस्ट डेवलपमेंट बांग्लादेश ने इंडिया के हमारे एक पीएसयू कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ जो डिफेंस डील को साइन किया था, $21 मिलियन की डील, उसको बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स अभी अभी सामने आ रही हैं। एंड इस चीज़ का भारत ने भी दोस्तों बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, बिकॉज इवन दो उन्होंने जो डील हमारे साथ कैंसिल करी है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल डील, भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश के साथ साइन करी हुई एक बहुत ही बड़ी मेगा डील थी $115 मिलियन की, जिसको कि अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, ये वाली डील हमने दोस्तों बांग्लादेश के साथ साइन करी थी आज से 5 साल पहले, जब शेख हसीना सत्ता में थी, और उस टाइम पर इंडिया बांग्लादेश के चिटागोंग के इलाके में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करने वाला था। ऑलमोस्ट 33,000 एकड़ के एरिया में इस जोन को लाया जाने वाला था, लेकिन आज उसी डील को इंडिया ने साफ साफ कैंसिल कर दिया है। कह दिया है कि ये कागज़ और पे तो डील थी, लेकिन हम लोग इसके अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। एंड इवन दो इंडिया ने डायरेक्टली रीजनिंग कुछ मेंशन नहीं करी है, लेकिन आप समझ सकते हैं दिस इज़ बेसिकली अ रिएक्शन जो मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने, आपको याद होगा, चाइना में जाकर के बात कही थी ना कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही गार्डियन ऑफ द ओशन है। उसी चीज़ का एक तरीके से इनडायरेक्टली जवाब भारत के द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्या एग्जैक्टली हमें यहां देखने को मिला है, व्हाट हैज़ इंडिया डन, व्हाट हैज़ बांग्लादेश डन, एंड इसके अलावा इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और क्या क्या कर रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, एंड हमारी काउंसलिंग टीम, डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प कर देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों, भारत ने क्या किया है वो आपको बता दूं। बेसिकली इंडिया के द्वारा बांग्लादेश के चिटागोंग के इलाके में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन था जो कि बनाया जाने वाला था। इसका जो नाम था, दिस वाज नोन एज मीर सराय इकोनॉमिक जोन। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोस्तों मीर सराय इकोनॉमिक जोन है जो कि बांग्लादेश के चिटागोंग के एरिया में पड़ता है, और ये बिल्कुल चिटागोंग के बंदरगाह से बहुत ही नज़दीक हमें देखने को मिलता है। एंड इसको लेकर जो डील थी ये सन 2020 में हुई थी। $115 मिलियन का इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्रेडिट था जो कि भारत ने दिया था, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर उनकी जो बांग बंधु शेख मुजीब इंडस्ट्रियल सिटी है, वहीं पर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेसिकली बनाने वाले थे। लेकिन अब उस चीज़ को लेकर जो फाइनल दोस्तों हमें रिपोर्ट है वो सामने आई है। पहले ये कहा जा रहा था कि 33,000 एकड़ में बनेगा, उसके बाद कहा नहीं 10 से 15,000 एकड़ में बनेगा, लेकिन अभी दोस्तों बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट केवल पेन एंड पेपर पे है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग यहाँ पे देखिए, व्हाट इज यूजुअली सेड अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक जोन, दैट इज ओनली एन इकोनॉमिक जोन एंड पेन एंड पेपर। दिस वाज देयर इन द ओरिजिनल मास्टर प्लान, लेकिन उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इंडिया को तो ये बोलना भी नहीं पड़ा, ये सारे के सारे जो
इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं ये बांग्लादेशी अधिकारियों के द्वारा ही यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी प्रोग्रेस या कुछ भी वहाँ पे सेटअप नहीं किया गया है। सो पब्लिक को इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा कोई भी एक्टिविटी नहीं करी गई है। नाउ व्हाई हैज़ इंडिया नॉट स्टार्टेड एनी एक्टिविटी, व्हाई इंडिया यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे जो रीजंस बताए जा रहे हैं, बिकॉज दोस्तों रिसेंटली जब आपको मालूम होगा मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए तो उसके बाद उन्होंने वापस आकर अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारी कोलकाता बेस्ड एक शिपयार्ड है, पीएसयू कंपनी है, जीआरएससी आपको मालूम होगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, उसके साथ जो $21 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया था, डिफेंस डील इन्होंने साइन करी थी, उसको बेसिकली यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज कैंसल्ड a $21 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस्ड ओशियन गोइंग टग, जो कि इन्होंने यहाँ पर हमारी पीएसयू कंपनी के साथ साइन करी थी। हालांकि इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जीआरएससी के द्वारा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि जीआरएससी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो लगभग 22,700 करोड़ की है और ये $21 मिलियन वाली जो डील है ये मात्र 80 करोड़ के आसपास की डील है, यानी कि जीआरएससी की ऑर्डर बुक में केवल 0.8% का योगदान है। तो इन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली बांग्लादेश ने अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमारे संबंध अब उनके साथ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इसको लेकर हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश शायद वही वाला जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ साइन किया था, अब वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को चाइना के साथ साइन करेंगे, बट देयर इज़ नथिंग कन्फर्म्ड एज ऑफ नाउ। बट हाँ, लाइक जीआरएससी सेड, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इसके साथ बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। एंड नाउ द सेकेंड रीज़न कि इंडिया जो है वो यहाँ पर हमने चिटागोंग वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाने से मना कर दिया है, बिकॉज आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस ने, जो नोबल लॉरिएट माने जाते हैं, इन्होंने दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट दिया था चाइना में जाकर के कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड है और आपके लिए अगर कोई गार्डियन ऑफ द ओशन है, अगर आपके लिए कोई गेटवे है हिंद महासागर में, तो वो केवल और केवल बांग्लादेश ही है। और अब जो वहीं पर होने वाला डेवलपमेंट था जो कि इंडिया करने वाला था, उससे इंडिया पीछे हट चुका है। इंडिया ने भी यहाँ पे दिखा दिया है कि हम भी किसी प्रकार का समर्थन आपके लिए नहीं करने वाले हैं। और तो और आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया अब अपने लिए, अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए सी एक्सेस को बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए ऑल्टरनेटिव स्टेप्स लेने शुरू कर चुका है। रिसेंटली खबर सामने आई थी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शिलोंग से लेके सिलचर तक का जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, 4 लेन कॉरिडोर है, इसको फाइनली मंजूरी दे दी गई है। और हम लोग अगेन जो कालादान वाला मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, उसी के माध्यम से हम लोग कोलकाता को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले हमारी कोशिश कुछ ऐसी थी कि हम लोग जो हैं यहाँ से जोड़ने का प्रयास करने वाले थे, इसको बाईपास, चिकन नेक को बाईपास करने के लिए, लेकिन अब हम लोग वैसा नहीं, हम लोग बांग्लादेश के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस ख़त्म करने वाले हैं एंड हम लोग म्यांमार के माध्यम से ही, कालादान सितवे प्रोजेक्ट के माध्यम से ही हम लोग अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाले हैं। रही बात सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, तो उसको लेकर ऑलरेडी आपने डेवलपमेंट्स देख ली थी। हमारे दोस्तों जो सीएम हैं आसाम के श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि देखिए अगर आपने हमारे चिकन नेक के आसपास कुछ भी किया, सिलीगुड़ी में कुछ भी किया, तो हम आपकी 2 चिकन नेक्स हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देंगे। वहाँ पर भी इंडिया दोस्तों कम्प्लीटली रेडी है। हमने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी लिए हैं। S-400 सिस्टम, रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलें, ये सभी चीज़ें सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हमेशा इंडिया के द्वारा यहाँ पर तैनात होती ही हैं, लेकिन अभी उनकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो भी यहाँ पर इंश्योर कर दी गई है। देखते हैं क्या होता है। वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, शायद मोहम्मद यूनुस रिज़ाइन करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया बांग्लादेश के संबंध दोस्तों सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड